अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एएस एंड ए लेवल मैथमेटिक्स में प्योर मैथमेटिक्स 1 की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में 1G का क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे हैं, जिसके कि 3 पार्ट्स हैं, 5A, 5B, 5C। और आपको ये वीडियो शुरू से यानी इसके क्वेश्चन नंबर 1 से देखनी चाहिए, ताकि आपको ये सीक्वेंस समझ में आ जाए कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन 5 को ही अप्रोच करूँगा, और उससे पहले जो कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं उससे पिछले क्वेश्चन में मौजूद है, तो अब वहाँ से देखते हुए आइए। क्वेश्चन 5 में अब हमें एक नई चीज़ उन्होंने दी है कि हमें वो रीजन, वो रेंज आइडेंटिफाई करनी है जहाँ पे एक नहीं दोनों इक्वेशंस, दोनों इनइक्वालिटीज़ ट्रू हों। ठीक है जी। तो हमने क्या किया, बहुत आसान है, बस वही करना है, ग्राफ प्लॉट करने हैं अंदाजे के लिए, और उसकी मदद से एक नहीं दोनों जहाँ ट्रू होंगी वो एरिया मालूम करना है, वो एक्स की रेंज मालूम करनी है। तो पहले तो आप सीधा सीधा वही काम कीजिए कि इस इनइक्वालिटी को और इस इनइक्वालिटी को आप प्लॉट कर लीजिए। तो इसको हम लेके जाते हैं तो ये -10 हो जाएगा, और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x के दो इंटरसेप्ट्स आते हैं, -2 और 5। आप सोल्यूशन में कहीं आपको देर समझ में नहीं आ रहा हो तो वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। वैसे तो ये ओ लेवल्स मैथमेटिक्स का काम है। इसी तरह से दूसरी को सॉल्व किया तो हम पहुँचे, इसको हमने a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल के 4 को उस तरफ ले गए और सॉल्व किया, तो ये 3 और 7 आए। अब देखिए, जो ये वाला है इसको मैंने ब्लैक से और इसको मैंने रेड से प्लॉट किया है। ये दो पैराबोलास प्लॉट हुए हैं। इसके ट्रू होने के लिए, इस वाले के ट्रू होने के लिए x को -2 से छोटा या बराबर होना चाहिए, और +5 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। इस वाले को ट्रू होने के लिए 3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। तभी इसको ट्रू तब होगा, ये ट्रू तब होगा जब y की वैल्यू पॉजिटिव होगी या 0 होगी। ये तब ट्रू होगा जब y की वैल्यू नेगेटिव में होगी। तो मैंने रीजन्स को ना ये मार्क किया हुआ है। अब आप ये गौर कीजिए कि इस जगह पे ये इक्वेशन ट्रू है, ठीक है, y की वैल्यू पॉजिटिव है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू -2 लेता हूँ तो x की वैल्यू -2 में इस वाली इक्वेशन में y की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, जबकि इस वाली इक्वेशन में पॉजिटिव नहीं चाहिए, इस वाली इक्वेशन में नेगेटिव रीजन चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, आसानी से समझिए कि वो जगह चाहिए जहाँ दोनों इक्वेशंस जो हैं वो ट्रू साबित हो रही हों। ठीक है जी। तो वो जगह जो बनती है जहाँ पे कि दोनों इक्वेशंस ट्रू साबित होती हैं, वो जगह कौन सी है? यहाँ तक तो आप समझ गए ना कि ये सही है इस ब्लू वाले के लिए और ये सही है इस रेड वाले के लिए। अब ये दोनों जो सेटिस्फाई कर रही हैं वो कहाँ सेटिस्फाई कर रही हैं? तो और कीजिए कि हम अगर x की वैल्यू 5 लेते हैं या 5 से बड़ी लेते हैं, तो इस वक्त ब्लू वाले के लिए y ग्रेटर देन 0 है और रेड वाले के लिए y लेस देन 0 है। इससे पहले पहले ऐसी कोई जगह नहीं है हमारे पास, क्योंकि इससे पहले पहले हम जाते हैं तो ब्लू वाला लेस देन 0 हो जाता है, ब्लू तो हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए। जब ब्लू वाले के इस एरिया में आते हैं कि ग्रेटर देन 0 होता है, तो रेड वाला जो है वहाँ पे ग्रेटर देन 0 हो जाता है। रेड वाला लेस देन 0 रखना है और ब्लू वाला ग्रेटर देन 0 रखना है, तो यहीं कहीं मिलेगा हमें, क्योंकि रेड वाला सिर्फ यहीं लेस देन 0 है, बाकी कहीं लेस देन 0 नहीं है। तो रेड वाले को लेस देन 0 रखते हुए वो जगह तलाश करनी है जहाँ ब्लू वाला ग्रेटर देन 0 है। तो +3 से +7 के बीच में कहीं था, लेकिन +3 पे ब्लू वाला लेस देन 0 है, +4 पे ब्लू वाला लेस देन 0 है, +5 पे ब्लू वाला 0 हो जाता है, और +5 के आगे चलते जाएं तो ब्लू वाला 0 और उससे ऊपर की वैल्यूज शो करना शुरू करता है। दिस मीन्स के 5 और 5 से ऊपर का इलाका जितना भी होगा उसमें ब्लू वाला प्लस में होगा और रेड वाला माइनस में होगा। कहाँ तक? 7 तक। 7 से आगे चले गए तो रेड वाला फिर प्लस जोन में आ जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए। इसलिए इसका आंसर बन रहा है
कि x की वो वैल्यूज़ जो 5 के बराबर या बड़ी हों और 7 से छोटी छोटी हों, वो वैल्यूज़ जो हैं वो हमारी इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करेंगी। इक्वल्स टू कहाँ लगाएंगे और इक्वल्स टू कहाँ नहीं लगाएंगे वो यहाँ से डिसाइड होगा। इस वाली इक्वेशन को प्लॉट करते वक्त हमने इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू मौजूद था, तो जब ब्लू वाले को लिंक कर रहे होंगे तो इक्वल्स टू लगाएंगे साथ में। इस वाली इक्वेशन में इक्वल्स टू नहीं था, लेस देन था खाली, तो इस इक्वेशन की वजह से जो भी चीज़ें हम लिख रहे होंगे उसमें खाली लेस देन लिखेंगे, इक्वल्स टू नहीं लिखेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पार्ट बी। अगेन दो इनइक्वालिटीज़ दी हैं, दोनों को सॉल्व कर लीजिए पहले। तो यहाँ तक तो इसको स्टेप वाइज समझिएगा, क्योंकि अगर आप एक साथ पूरा होल समझने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो यहाँ तक तो आप कर ही सकते हैं ना, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले सारे सवालों में। और इनके ग्राफ्स प्लॉट कर लीजिए। ये वाला ग्राफ मैंने ब्लैक से प्लॉट किया है, ये वाला ग्राफ मैंने रेड से प्लॉट किया है। ये वाला ग्राफ तब सेटिस्फाई होगा जब y की वैल्यूज़ नेगेटिव होंगी, वो मैंने ये मार्किंग की हुई है। ये वाला ग्राफ तब सेटिस्फाई होगा जब y की वैल्यू पॉजिटिव होंगी, ये मैंने मार्किंग की हुई है। अब वो रीजन चाहिए जहाँ इस वाले में y की वैल्यू नेगेटिव हो और इस वाले में y की वैल्यू पॉजिटिव हो। तो देखिए y की वैल्यू नेगेटिव यहाँ से लेके यहाँ तक है इस वाले में, इससे आगे बात नहीं जा सकेगी। तो इसका मतलब है ये तो ख़त्म ही हो गई सब कुछ। हालांकि यहाँ y पॉजिटिव है इसका, लेकिन चूंकि यहाँ पे इसका y नेगेटिव नहीं है इसलिए ये हमारे काम का नहीं रहा। तो अब यहीं कहीं इसी तरह से रेड वाले में y की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, तो इससे पहले पहले रेड पॉजिटिव नहीं हुआ, इसलिए ये रीजन भी बेकार हो गया। तो देखिए ऑटोमेटिकली हमें वो रीजन मिल गया कि यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है। अब ये कौन सा रीजन है? ये 7 के बराबर और बड़ा है और 1 से छोटा है। अगेन ये इक्वल्स टू कब लगाया हमने, ये तय किया हमने किस इक्वेशन से कौन सी वैल्यू उठा रहे हैं। ये रीजन डिफाइन करने के लिए ये वाली इनइक्वालिटी काम आ रही है, और इस इनइक्वालिटी की डेफिनेशन में इक्वल्स टू भी था, तो इसलिए हमने -7 के साथ इक्वल्स टू भी लगाया। और यहाँ जो हमने ब्रेक लगाया है वो इस इनइक्वालिटी की वजह से लगाया, और इस इनइक्वालिटी में इक्वल्स टू नहीं था, इसलिए हमने यहाँ भी इक्वल्स टू नहीं लगाया। वैसे तो ये मैंने ट्रिक बताई ना, लॉजिकली क्या है, पूछना चाहते हैं वो एरिया जहाँ पे ये इक्वेशन इक्वल्स टू और लेस देन ज़ीरो हो और ये इक्वेशन सिर्फ ग्रेटर देन ज़ीरो हो, तो वो एरिया बनता है -7 से लेस देन -7 से ग्रेटर देन और इक्वल टू वो जगह हैं जहाँ पे ये सारी इक्वेशंस जो हैं वो दोनों इक्वेशंस जो हैं वो एक ही साथ दोनों दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं कि ये नेगेटिव होता जाएगा और ये पॉजिटिव ही रहेगा। इसको थोड़ी देर के लिए मैं एक दफ़ा और आपको बड़ा प्लॉट करके दिखाता हूँ कि लेट सपोज ये मैं पहले ब्लैक वाला प्लॉट करता हूँ, तो ये ब्लैक वाला प्लॉट हो गया लेट सपोज, और मैं रेड वाला प्लॉट करता हूँ। अब मैं एक्यूरेटली नहीं प्लॉट करूँगा, इस तरह से करूँगा समझाने के लिए खाली, कि रेड वाला जो है वो ये आया। अच्छा, और थोड़ा उधर से ले जाते हैं जहाँ से कि वाकई आया, तो मैंने आगे तक प्लॉट कर दिया। हमें क्या चाहिए, रेड वाला पॉजिटिव चाहिए, तो ये सब रीजन्स चलेंगे, यानी इससे इधर इधर हो वैल्यू। और हमें क्या चाहिए, ब्लैक वाले में ये रीजन चाहिए, यानी इसके इधर इधर हो, तो ये मिल गई हमें वैल्यूज़। ठीक है जी, तो -7 और 1 के बीच में। तीसरा सवाल था ये वाला। अगेन दो इनइक्वालिटीज हैं, इसमें बस डिफरेंस ये है कि ये भी ग्रेटर देन चाहिए और ये भी ग्रेटर देन 0 चाहिए। दोनों इनइक्वालिटीज पॉजिटिव रीजन में होनी चाहिए, तो बस थोड़ा सा देखने का एंगल का फ़र्क आएगा, और इसीलिए ग्राफ प्लॉट कर लेना चाहिए रफली, ताकि कि आपको विजुअलाइज करने में आसानी हो। इसको सॉल्व करते हैं तो इसके दो आंसर जो आते हैं, दो इंटरसेप्ट आते हैं, वो 1 और -2 आते हैं। इसको करते हैं तो -1 और 3 आते हैं। इन दोनों को प्लॉट करते हैं, ये वाला ब्लैक से किया है और ये वाला रेड से किया है। अब वो जगह चाहिए जहाँ दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, वो जगह चाहिए जहाँ दोनों पॉजिटिव है। देखें यहाँ पे आते हैं तो लाल वाला पॉजिटिव है, लाल वाला पॉजिटिव रहेगा आगे तक, लेकिन यहाँ ब्लैक वाला नेगेटिव है। तो ब्लैक वाला भी पॉजिटिव हो और लाल वाला भी पॉजिटिव हो, इसके इधर इधर है, क्योंकि ये यहाँ जाके लाल वाला पॉजिटिव रहेगा और ब्लैक वाला पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। अगेन ये ब्लैक वाले को अगर मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ आपकी आसानी के लिए,
एक्सटेंड करके ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो कि लाल वाला जो है वो ये एक्सटेंडेड ड्रॉ किया मैंने, और ब्लैक वाला जो है वो मैं एक्सटेंडेड ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो हम ये समझा रहे थे आपको कि अगर मैं यहाँ से देखूँ कि ब्लैक वाला तो पॉजिटिव हो गया लेकिन अभी लाल वाला पॉजिटिव नहीं है, तो वो ये रीजन है जहाँ से ऑनवर्ड्स दोनों पॉजिटिव हो गए, और वो ये रीजन है जहाँ से ऑनवर्ड्स दोनों पॉजिटिव हैं। तो इसके इधर इधर और इसके इधर इधर जो है वो पॉजिटिव रीजन्स दोनों के लिए सेटिस्फाई हो रहे हैं। इसलिए हमने कहा, और हमें इसको सिर्फ पॉजिटिव नहीं चाहिए बल्कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू चाहिए, और इसको सिर्फ ग्रेटर देन चलेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे कहा कि ये -7 से इधर इधर हो या उसके बराबर हो, तो लेस देन इक्वल्स टू, और सॉरी ये रहा ना, -2 के इधर इधर हो तो लेस देन, और +3 के इधर इधर हो तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू और यहाँ पे खाली ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 ये रीजन, और लेस देन -2 ये रीजन। तो ये हमने इस सवाल को सॉल्व कर लिया है। होपफुली समझ में भी आ गया होगा। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें अपने जहन में, बस ये समझिए कि दोनों इक्वेशंस के ग्राफ्स को प्लॉट करके वो पॉइंट्स यहाँ पे दोनों की कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही होंगी, हमें वो पॉइंट्स चाहिए। आप इसको सॉल्व कीजिए, हम अगले सवाल के साथ आपकी खिदमत में थोड़ी देर में आते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।